भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय नहीं, तीसरा अध्याय। तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय का मुख्य विषय है माया, माया से पार होने का उपाय तथा ब्रह्म और कर्म का निरूपण। तो तीसरा अध्याय एकादश स्कंद में शुरू हो रहा है। राजोवाच परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनी मायां वेदितुमिच्छामि भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामि भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। राजा उवाच परस्य विष्णोः ईशस्य मायिनाम् अपि मोहिनीं मायां वेदितुम् इच्छामि भगवन्तः ब्रुवन्तु नः। तो नेमि राजा ने कहा, हे भगवान, नौ योगेश्वर से कहा, हे भगवान, भगवन्तः ब्रुवन्तु नः, आप हमें इसके बारे में बताइए। परस्य विष्णोः ईशस्य मायिनाम् अपि मोहिनीं मायां वेदितुम् इच्छामि। अब मैं जानना चाहता हूँ भगवान विष्णु की माया शक्ति। परस्य विष्णोः ईशस्य मायां वेदितुम् इच्छामि। मैं भगवान विष्णु की, भगवान की जो माया शक्ति है, ईश्वर की, परमात्मा की जो माया शक्ति है, उसको मैं जानना चाहता हूँ। कैसी है वो माया शक्ति? मायिनाम अपि मोहिनीम, मायिनाम अपि मोहिनीम, बड़े बड़े मायावी। माइन, माइन में मायावी, जो माया को जानते हैं, मतलब मायावी शक्ति को जानते हैं। पूरी माया, भगवान की माया को तो नहीं जानते, लेकिन मायावी शक्ति जानने वाले बहुत सारे ऐसे योगी भी है, साधक भी है। तो ऐसे बड़े बड़े मायावी जगत में है, उनको भी मोह में डालने वाली, उनको भी मोहित करने वाली जो भगवान की मायावी शक्ति है, वो भी तो मोहित है ना। श्वेताश्वतर उपनिषद में समझाया गया कि ये ब्रह्म चक्र के अंदर कैसे जीव फंसा हुआ है तो ब्रह्म चक्र, लेकिन वो संसार चक्र बन गया। सभी जीवों का परम सत्य तो परमात्मा ही है, प्रभु ही है, लेकिन अपना ये परम सत्य, अपना ब्रह्म स्वरूप, उसको न जानते हुए जब अज्ञान के पाश में है, माया के पाश में है, माया के वश में जब है, तब सभी जीव, अगर उसके पास कोई छोटी बड़ी सिद्धि उसको प्राप्त हो गई, तो उसके प्रभाव में बेचारे फंसे हुए हैं। वो समझते हैं कि मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है, मेरे पास सिद्धि है। तो ये सब तो माया का ही विलास है। और मैं खुद ब्रह्म का स्वरूप हूँ ये न जानते हुए, मेरे पास जो भी शक्ति है उसका आधार लेकर, उससे ही संतोष मानकर और जगत को प्रभावित करके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो अपने आप को महान समझते हैं और लोगों को चमत्कार दिखाकर अपनी सिद्धियों को प्रकट करके वो अपने आप में खुद को महान समझते हैं। ऐसे भटक रहे बहुत सारे जीवात्मा। इसीलिए श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर तो बहुत ही विस्तार से ये समझाया गया कि कैसे सभी जीव कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और उसका कारण एक ही है, भगवान की माया शक्ति। अगर वो जब तक माया पति के शरण में नहीं जाता है, भगवान की शरण में नहीं जाता है, तब तक वो माया के प्रभाव में, माया के वश में ही रहता है और जन्म मृत्यु से वो छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए यहाँ राजा ने भी, जो विवेकी है और भगवान के भक्त भी है, तो योगियों को वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, योगियों के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मैं भगवान की जो माया शक्ति है, विष्णु भगवान की जो माया शक्ति है, वो मायावियों को भी मोह में डालने वाली है, ऐसी जो भगवान की शक्ति है उसको मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। गीता में भी भगवान समझाते हैं ना, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि अगर संसार से तरना है, दुख से, शोक से जीव को तरना है, पार करना है भवसागर को, तो मेरी शरण में आना चाहिए, नहीं कि माया की शरण में। क्योंकि माया शक्ति तो भगवान कहते हैं मेरी है, देवी है, बहुत शक्तिशाली है, गुणमयी, तीन तीन गुणों वाली है, सत्व रजस तम, तीन गुणों की मदद से उन्होंने, माया शक्ति ने सारे संसार को, सभी जीवों को बांध के रखा है, सभी जीव उसके वश में है। तो एक तो वो देवता की शक्ति है, देवी ऐसा गुणमयी, गुण वाली है, मम माया, भगवान कहते हैं वो मेरी माया शक्ति है, उसको तरना अत्यंत कठिन है, दुरत्यया, उसको तरना अत्यंत मुश्किल है। लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो जीव मेरी शरण में आता है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है वो जीव अवश्य तर जाता है, मैं उसको तार देता हूँ। भवामी तेषाम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, ये सब तो भगवान के वचन है। तो इस माया शक्ति को जानने के लिए नेमि राजा ने योगियों को प्रश्न किया, भगवंतः, हे भगवान, मतलब बहुवचन है क्योंकि नव योगी है तो भगवंतः, नहीं तो भगवान कहते हैं, भगवंतः ब्रुवंतु नः, हमें आप बताइए, माया शक्ति के बारे में हमें आप बताइए। क्योंकि नानुतृप्येजुपन नानुतृप्येजुषन्युष्मद्वचो हरिकथामृतम् संसारतापनिस्तप्तः मर्त्यस्तत्तापभेषजम्। न अनुतृप्ये जुषन् युष्मद्वचः हरिकथामृतम् संसारताप निस्तप्तः मर्त्यः तत्ताप भेषजम। अपनी खुद की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, हे भगवान, मैं संसार ताप से संतप्त एक मरण धर्मा मनुष्य हूँ, मर्त्य तत्ताप भेषजम। संसार ताप निस्तप्त मर्त्य, मैं संसार ताप से निस्तप्त, पूरी तरह से संतप्त हुआ हूँ, दुखी हूँ, संसार ताप से संतप्त एक मरण धर्मा मनुष्य हूँ। सभी मनुष्य की ऐसी स्थिति है, सब लोग अपने आप को, अपने आप में, अपने अंतःकरण में संताप का, दुख का, भय का, चिंता का, निराशा का सतत अनुभव करते हैं और मृत्यु का भय तो हर क्षण अपने मन में बना रहता है। तो सभी जीव संतप्त है।
हाँ, ऐसा है कि लगता है कि सभी जीव व्यस्त है, अपने-अपने काम में, अपनी-अपनी प्रवृत्ति में, अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में सब लोग व्यस्त है, ऐसा ज़रूर है। लेकिन अंदर से सभी जीव संतप्त है। फिर जब बुढ़ापा आता है तो अभी उसकी व्यस्तता चली जाती है, उसकी जो उसका जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो भी क्षीण हो जाती है। तो वो प्रवृत्ति तो नहीं कर सकते। वृद्धावस्था में फिर ये जो संताप है वो प्रकट होता है, ज़्यादा स्पष्ट होता है और बेचारा जीव और घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है। पर ये नेमि राजा वृद्ध नहीं हुए हैं, वो तो विवेकी है, भगवान के भक्त है। खुद अपने अपने जगह पे उन्होंने ये यज्ञ यागादि का आयोजन किया है और धर्म की प्रवृत्ति में वो व्यस्त है, सांसारिक प्रवृत्ति में व्यस्त नहीं है। इसलिए विवेकी है, भगवान के भक्त भी है। इसलिए उसको अपना जो दुख है, शोक है, उसका पता है अच्छी तरह से। हम भी दुखी है लेकिन हमें अपना दुख का पता नहीं है, शोक का पता नहीं है। खाली अनुभव करते हैं, रोते हैं, फरियाद करते हैं, लेकिन उसका उपाय जो है उसके लिए हम प्रयत्न नहीं करते हैं। नेमि राजा उसके लिए प्रयत्न करते हैं। उसको पता है कि मनुष्य का जीवन इस दुख से बाहर आने के लिए ही है, शोक से बाहर आने के लिए ही है। तो वृद्धावस्था में तो कुछ न कुछ आपत्तियां आती ही रहती है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जरा, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में ज्यादा करके बीमारियां, रोग आते ही रहते हैं, सभी अवस्था में आते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में तो वो प्रकट होते ही रहते हैं। और यमदूत अपने एक एक दूत को भेजते रहते हैं कि अभी देखो आपकी वृद्धावस्था आ गई, बाल सफेद हो गए, चेहरा ऐसा अभी मुरझा रहा है, शरीर बेचारा निर्बल हो रहा है। फिर भी हम जागते नहीं है, मनुष्य जागता नहीं है अपनी सांसारिक प्रवृत्ति में, अपने संसार में मैं और मेरा, और उसकी जो चिंता है, आसक्ति है, उसमें ही बेचारा बंधा रहता है। तो भगवान तो कहते हैं कि दुख दोषानु दर्शनम, विवेकी को क्या करना चाहिए? ये जो दुख, रोज रोज का दुख है, उससे ऊपर उठने के लिए सोचना चाहिए कि अभी मुझे ऐसा भविष्य में कुछ सहन नहीं करना पड़े, फिर से मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसे दुख का सामना न करना पड़े। उसका क्या उपाय है? उसके लिए अभी इसी जीवन में, भले वृद्धावस्था हो, भले अपने शरीर में रोग भी आ गए हो, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि उसके उपाय के लिए सदा तत्पर रहे। और भगवान साथ देते भी हैं, इसलिए अंतिम श्वास तक उसको यही पुरुषार्थ करना चाहिए, भगवान की शरण में जाके रोज रोज भगवान को प्रार्थना करना है कि अभी हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए, ऐसा शरीर नहीं चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि उससे हमें ऊपर उठना है, मुक्त होना है। तो संसार ताप निस्तप्त, तभी तप्त है, लेकिन सबको वो अ, उसके लिए सावधानी नहीं है। नेमी राजा अभी संतप्त है, लेकिन उसको पता है, सावधान है वो, और उसके उपाय के लिए वो प्रयास कर रहा है। इसलिए भगवान, और उसको पता भी है कि उसकी दवाई क्या है, औषध क्या है। इसलिए वो योगियों के सामने अपनी स्थिति प्रकट करते हुए कहते हैं, संसार ताप निस्तप्त मर्त्य, अहम मर्त्य, मैं मरण धर्मा मनुष्य हूँ और संसार ताप से संतप्त हूँ, पूरी तरह से मैं संतप्त हो चुका हूँ। और जो उसका औषध है वो क्या है? जुषन युष्मत बचह हरि कथामृतम, हरि कथा अमृतम। भगवान की कथा इसका औषध है, क्योंकि वो अमृत के समान है।
इसलिए आपके मुखारविंद से निकले हुए जुषद जुशन युष्मत बचह हरि कथामृतम, आपके मुख से निकले हुए हरि कथामृत रूपी वचनों से, वाक्यों से न अनुतृप्य, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे अर्जुन भगवान को कहते हैं, कितना उपदेश सुनने के बाद भी अर्जुन संतृप्त नहीं है। इसलिए भगवान को कहते हैं, भगवान भूया कथय में शृण्वतो में तृप्ति नास्ति भूया कथय। भगवान मैं आपके वचन तो सुनता ही आ रहा हूँ, सुन रहा हूँ कब से, लेकिन मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान आप और कहिए। भूया कथय शृण्वंतो में तृप्ति नास्ति, मुझे बार बार कहिए भगवान, ये अमृत वचन सुन के मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तो ये जो आत्मा का उपदेश है, भगवान का जो स्वरूप का वर्णन है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भगवान की जो कथा है, हरि कथा अमृत जो है, उसका पान करते करते किसी को भी तृप्ति नहीं होगी। इतने अमृत समान ये वचन है। इसलिए राजा कहते हैं कि मुझे संतोष नहीं हो रहा है, मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। आपके मुखारविंद से निकले हुए हरि कथा अमृत रूपी वाक्यों से मैं तृप्त नहीं हूँ। और वो एक ही संसार ताप को मिटाने की औषधि है, जो मेरे अंतःकरण में, मेरे चित्त में जितना ताप है, जिस प्रकार का ताप है, और मैं निस्तप्त हूँ, तो इस ताप को तत्ताप भेषजम, उस ताप को मिटाने की दवा, उस ताप की दवा जो है वो तो एकमात्र ये हरि कथामृत वचन ही है। तो मुझे ये वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है। इसलिए हे भगवान आप मुझे कहिए, माया के बारे में कहिए। तो हरि और कवि दो योगियों ने तो अच्छे से सुना है भागवत के धर्म, भक्त के लक्षण और भगवान का प्रेम। जैसे द्वितीय अध्याय में तो अंत में किस प्रकार के भक्त को श्रेष्ठ भक्त कहा गया, वहां हमारे पुरुषार्थ का ज्यादा महत्व नहीं कहा गया। तो समझाया गया कि जिस भक्त के कारण भगवान अपने आप को बद्ध समझते हैं, मतलब भगवान अपनी जो स्वतंत्रता है उसका उपयोग नहीं करते हैं, भगवान खुद बध जाते हैं, प्रेम के वश भक्त के हृदय कमल में भगवान फंस जाते हैं। स्नेह रश्मि प्रेम के वश, इतना सामर्थ्य अपने भक्त के अंदर है ऐसा कहा गया, लेकिन वो तो भगवान की ही कृपा है कि भगवान खुद उसके हृदय में विराजमान हुए और उस भक्त को प्रेम का अनुभव करा रहे हैं। और भक्त भी ऐसा एकाकार हो गया है भगवान के वचन, भगवान के स्मरण में, नाम जपन में, भगवान की सेवा में, उसको अपना संसार याद ही नहीं आता है, संसार मिट गया है। जैसे मीराबाई, मेरे तो गिरिधर गोपाल। तो ऐसे अपनी भक्ति में जो एकाकार हो गए हैं, ऐसे भक्त के हृदय में से भगवान एक क्षण के लिए भी च्युत होना नहीं चाहते। तो उधर कहा गया कि वो भक्त महान है जिसने भगवान को अपने हृदय में विवशता से बांध लिया है। तो ठीक है, भक्त का प्रयास है कह सकते हो, लेकिन वो तो भगवान की कृपा है। तो ऐसे भगवान दयालु भी है, कृपालु भी है, भगवान को भी प्रेम चाहिए ऐसा लगता है। इसलिए जब भगवान को प्रेम की अनुभूति होती है, तो ऐसे पवित्र हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। अभी नेमी राजा भगवान की माया शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे प्रश्न किया। तो अभी तीसरे नंबर के योगी जिसका नाम है अंतरिक्ष, वो उत्तर दे रहे हैं। अंतरिक्ष उवाच
एभिर्भूतानि भूतात्मा एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये। अन्तरिक्षः उवाच एभिः भूतानि भूतात्मा महाभूतैः महाभुज ससर्जोच्च अवचान्याद्यः स्वमात्रात्मा प्रसिद्धये। अंतरिक्ष ने कहा, अंतरिक्ष जी बोले, महाभुज महाभुज महाबाहु। भगवत गीता में जैसे अर्जुन को महाबाहु कहा गया है, महाबाहो, कृष्ण का नाम भी महाबाहु है, इसके लिए भी महाबाहु कहा गया है। लेकिन यहाँ अंतरिक्ष योगी नेमि राजा के लिए ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, महाबाहो, महाभुज मतलब महाबाहो। तो ये तीसरे श्लोक के अंदर पूर्वार्ध में अंतिम शब्द महाभुज वाकेटिव है, संबोधन है। हे महाभुज, हे महाबाहो, महाभूतैः एभिः भूतानि भूतात्मा ससर्ज उच्च अवाच अन्य अन्याद्यः। अंतरिक्ष बोले, हे महाबाहो, सर्वभूतात्मा आदि नारायण ने, भूतात्मा सर्वभूतों का आत्मा, सर्वभूतात्मा कौन हो सकता है? आदि नारायण भगवान विष्णु। सर्वभूतात्मा आदि नारायण ने भूतात्मा ससर्ज, उन्होंने क्या किया? अपने ही स्वरूपभूत जीवों के भोग और मोक्ष के लिए, महाभूत ही भोग और मोक्ष के लिए स्वमात्र आत्म प्रसिद्ध है, अपने रचे हुए पंच महाभूतों से ही, महाभूत ही मतलब पंच महाभूतों के द्वारा। तो सर्वभूतात्मा आदि नारायण ने क्या किया? सर्जन किया, सभी जीवों का सर्जन किया। कैसे सर्जन किया? महाभूत ही, पांच महाभूत जो अपना ही स्वरूप है, अपने ही पांच महाभूतों से सर्जन किया। फिर सर्जन तो किया पांच महाभूतों का, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांच महाभूत का सर्जन भगवान ने किया। लेकिन वो सर्जन करके, जैसे हम जिसको हम पंचीकरण कहते हैं, पहले सूक्ष्म तन्मात्रा के रूप में पांच महाभूत थे, फिर उसके अंदर पंचीकरण हुआ तो उसका स्थूलीकरण हो गया। अभी जिस पांच महाभूत को हम अलग अलग अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि ये पृथ्वी, हम समझते हैं पृथ्वी एक महाभूत है, सही बात है, लेकिन पृथ्वी शुद्ध रूप से पृथ्वी नहीं है। वो पृथ्वी के अंदर आधा हिस्सा पृथ्वी का है और बाकी जो आधा हिस्सा है उसमें चार महाभूत के अंश भी है, उनका भी हिस्सा है। तो पृथ्वी जिसको हम समझ रहे हैं उसके अंदर आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है और जल भी है। जिसको हम जल कहते हैं उसके अंदर पृथ्वी भी है, उसके अंदर मिट्टी के कण भी है, फिर वायु भी है, आकाश भी है, अग्नि भी है उसके अंदर। पृथ्वी, जल, अग्नि के अंदर भी बाकी के चार महाभूत है। तो हम जिस महाभूतों के दर्शन करते हैं, उसका व्यवहार, उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसके अंदर बाकी के चार भूतों का भी
मिलन है, वो भी मिले हुए हैं, उनका भी हिस्सा है। लेकिन जब सूक्ष्म तन्मात्रा में 5 महाभूत है, उसकी बात कर रहे हैं, 5 महाभूतों का सृजन किया, फिर स्थूलीकरण हुआ, फिर उसमें से ये सब उपाधियां सृजाई गई, उत्पन्न हुई। इस 5 महाभूत से बनी हुई उपाधि, वो चाहे 84 लाख योनि के अंदर क्यों ना हो, जितने भी शरीर है, शरीर के अंदर जो चैतन्य है, वो तो स्वरूप भूत है, नारायण का ही स्वरूप है। तो स्वरूप भूत जीवों के भगवान ने सर्जन किया। एक ही श्लोक के अंदर सर्जक की बात की गई, सर्जन की बात की गई, और उसका जो प्रयोजन है वो भी कहा गया कि सर्वभूतात्मा भगवान नारायण ने क्या किया, पंचभूत ही एभिः भूतानि ससर्ज, 5 महाभूत के द्वारा ये सब भूतों का सर्जन किया। और ये एभिः भूतानि, ये सब जीव जो स्वरूप भूत है, अपना ही स्वरूप है, मतलब तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। उपनिषद तो सीधी सीधी बात करते हैं। उपनिषद में कहा गया कि भगवान ने 5 महाभूत का सर्जन किया, फिर ये शरीर उपाधि का सर्जन किया। कितनी उपाधि, जितने भी इस सृष्टि में जीव सृष्टि है, जहां भी है, जल में हो, वन में हो, वायु में हो, आकाश में हो, पर्वत ऊपर हो, ग्रह नक्षत्र के ऊपर, जहां भी अगर जो भी जीव सृष्टि है, वहां जो भी उपाधि है, उस उपाधि में जो जिसको हम जीव कहते हैं, वो वास्तव में साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, भगवान का ही आत्मा है। तो ऐसे स्वरूप भूत जीवों के ये सब जीव क्यों प्रकट हुए, उन्होंने क्यों जन्म लिया, भगवान ने क्यों उसको जन्म दिया, उसका सर्जन क्यों किया, उसमें हमारी भी बात आ जाती है कि हम सबको भी भगवान ने क्यों जन्म दिया। क्योंकि सभी जीव की कोई ना कोई इच्छा रहती है। किसकी इच्छा है? भोग की इच्छा। वैसे तो बेचारे को सुख ही चाहिए, लेकिन पता नहीं है सुख कहाँ मिलेगा, इसलिए उसके संस्कार ऐसे ही है कि विषयों का उपभोग करके वो सुख पाने की कोशिश करता है। तो कोई बात नहीं, भगवान ने उसके ऊपर कृपा करके ये जगत का भी सर्जन किया कि सभी जीव अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सके। तो जीवों के भोग और मोक्ष के लिए फिर दोनों की व्यवस्था की। मात्र भोग के लिए ही सर्जन किया ऐसा नहीं, मोक्ष के लिए भी सृष्टि बनाई। भोग और मोक्ष के लिए उच्च अवच अन्य। तो हेतु तो ये है, प्रयोजन, सृष्टि सर्जन का प्रयोजन यही है, मोक्ष और भोग। भोग और मोक्ष दोनों कह सकते हैं, किसी को भोग चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए। भोग और मोक्ष के लिए अपने रचे हुए पंचभूतों से ही नाना प्रकार की उत्कृष्ट और निकृष्ट सृष्टि की है। तो अंतरिक्ष मुनि ने ये माया का वर्णन करने के प्रयोजन से भगवान के सर्जन का जो प्रकार है, सृष्टि का सर्जन, उसके बारे में वर्णन शुरू किया। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः एकदा दशधात्मानं विभजञ्जुपते गुणान्, विभजञ्जुषते गुणान्। एवं सृष्टानि
भूतानि प्रविष्टः पंचधातुभिः एकदा दशदा आत्मानं विभजन जुषते गुणान। भी ये तो उपनिषद का विषय है ऐसा लग रहा है। तत्वमसि उपदेश, तत्त्वम असि, तो हे जीव तू ही ब्रह्म है, तू ही परमात्मा है। ये उपदेश को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष मुनि ने, ये माया का प्रश्न तो माया के विषय में था, लेकिन अंतरिक्ष मुनि ने इस जगत की जो वास्तविकता है उसका वर्णन शुरू किया कि भगवान ने कैसे सर्जन किया। महाभूत ही एभिः भूतानि ससर्ज, भूतात्मा महाभूत ही एभिः भूतानि ससर्ज। तो आदि नारायण भगवान ने पंच महाभूतों की मदद से उसका उपयोग करके नाना प्रकार के शरीर का सर्जन किया, उत्कृष्ट और निकृष्ट। देवताओं के शरीर, मनुष्य के शरीर, पशु पक्षियों के शरीर, सभी शरीर का सर्जन भगवान साक्षात नारायण ने किया। अभी आगे कह रहे एवं इस प्रकार सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट एवं पंचधातुभिः सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट, तो तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। ये कथा याद रखने जैसी कि भगवान ने सर्जन तो किया, लेकिन वो तो जैसे हम घर का सर्जन करते हैं ना, ऐसे भगवान ने सभी शरीर का सर्जन किया। सभी प्रकार के उपाय, मच्छर माखी कीड़े मकोड़े कटी पतंग कीटे कीटे पतंग, नाना प्रकार के शरीर के सर्जन करके, शरीरों का सर्जन करके, एवं सृष्टानि भूतानि, तो भूतानि सृष्टानि भूतों का सर्जन किया। फिर भगवान ने क्या किया, तो हम घर का सर्जन करके हम घर के अंदर जैसे प्रवेश करते हैं, इसी प्रकार भगवान ने इस शरीर में प्रवेश किया। 5 महाभूतों से इस जीवों के शरीर का सर्जन किया। फिर उस, ये तो जड़ है, पंच महाभूत तो शरीर तो जड़ है, शरीर के अंदर कोई चेतन तो होना चाहिए ना। तो भगवान ने सोचा कि ये सर्जन तो हो गया, लेकिन उसमें रहने के लिए कौन जाएगा, और उसके सिवा तो कोई है नहीं, इसलिए वो खुद सभी शरीर में प्रविष्ट हुए। अगर ये समझ में आ जाए कि अभी भी इस वक्त सभी शरीर में भगवान ही है, तो कहीं भी आप ब्रह्म का दर्शन कर सकते। इसलिए पहले हमारे घर में हम शुरुआत करें, हमारे अंदर रहे परमात्मा के दर्शन करें। हम जिसके साथ रहते हैं, अपना जीवन व्यवहार करते हैं, जीवन जीते हैं, उसके अंदर भी भगवान का दर्शन करें। फिर धीरे धीरे सारी सृष्टि में हम कहीं भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि तो व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों करता है, ऐसे चोरी का व्यवहार, मारपीट का व्यवहार, खून का व्यवहार, किसी को काटना, किसी को मारना, झगड़ा करना, ऐसा व्यवहार क्यों करता है वो? ऐसे भगवान करेगा कभी क्या? उस व्यवहार व्यवहार के लिए जिम्मेदार कौन है? अपनी बुद्धि में जो अज्ञान है, वो अविवेक। भगवान उसके लिए जिम्मेदार नहीं। अंदर तो भगवान है ही, सभी के हृदय में भगवान तो विराजमान है ही, लेकिन वो अपनी बुद्धि के अंदर जो अज्ञान है, उसको जब तक दूर नहीं करेगा, तब तक उसको भगवान की अनुभूति नहीं होगी। तो जो व्यवहार है वो अज्ञान के कारण होता है, भगवान के कारण नहीं होता है। भगवान का काम है बस विराजमान होना और प्रकाश देना, सबको जीवन देना, जन्म देना, यही भगवान का काम है। फिर हमें विवेक का उपयोग करके, मनुष्य की उपाधि अगर हमें मिली है तो उसका उपयोग करके, उसका उपाय, जैसे नेमि राजा उपाय के लिए प्रयास कर रहे हैं, उपाय ढूंढ रहे हैं, उसको पता है उपाय कौन सा है, और भगवान को विनती करते हैं कि भगवान हमें आप इस अज्ञान से मुक्ति दिलाइए। तो हम भी ऐसे सत्संग के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से
प्रार्थना के माध्यम से, गुरु भक्ति के माध्यम से हम भी धीरे-धीरे अज्ञान को दूर करें और अपने भगवत स्वरूप को हम प्राप्त करें, जिसका नाम है मोक्ष। मनुष्य का जीवन तो इसके लिए ही है। तो ये हमें अगर समझ में आ जाए कि भगवान ने कैसे प्रवेश किया है सभी जीवों के अंदर, और जब भागवत में ऐसा कहा गया, उपनिषद में ऐसा कहा गया, तो ऐसा होना ही चाहिए, भले हमें समझ में ना आए। समझने का काम हमारा है, इसका उपाय हमें ढूंढना चाहिए। गुरु के शरण में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, भगवान की कथा का अमृतपान करना चाहिए। तो धीरे धीरे मन शांत होगा और बुद्धि सत्य के प्रति अभिमुख होगी। बुद्धि को भी सत्य जानने की इच्छा होगी। इस प्रकार धीरे धीरे हम अपने आत्म स्वरूप में रहे भगवान को हम जान सकते हैं। तो अभी ये जीव कैसे व्यवहार कर रहा है? तो शरीर में तो भगवान प्रविष्ट होकर फिर अपने को ही मन रूप से एक और बाह्य इंद्रिय रूप से 10 भागों में विभक्त करके कभी भगवान विभक्त हो गए। जैसे हम कहते हैं ना, मेरा मन ऐसा है, मेरा मन ऐसा कहता है। हम अपने मन को ही महत्व देते हैं। तो भगवान अपने स्वरूप को मन में अभिव्यक्त करते हैं, मतलब मन को मैं कहते हैं। हम अपने स्वरूप को भूल जा करके, उसको महत्व न दे करके हम मन को ही मैं कहते हैं। इसलिए तो झगड़ा होता है। मेरा मानना ये है, मेरे मन की इच्छा ये है। मैं, मन मतलब मैं, ऐसी हमारी समझ है। तो जैसे भगवान मन के रूप में अभिव्यक्त हुए, फिर 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, बस उसके माध्यम से हम अपने आप को प्रकट करते हैं। जैसे कि मैं वाग इंद्रिय में ऐक्य समझकर, वाग इंद्रिय के साथ तादात्म्य जोड़कर मैं ऐसा कहती हूँ, मैं कहती हूँ, मेरी ये समझ है, मैं बोल रही हूँ। तो आत्मा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि में मैं ऐसा समझती हूँ, अहम वच्मि, अहम शृणोमि। मैं कहती हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ। तो आत्मा ना तो बैठती है, ना तो उठती है, ना तो कहती है, ना तो सुनती है। आत्मा कुछ नहीं करती है, लेकिन हम ही कहते हैं, आत्मा ही कहती है मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ। तो मैं सुनता हूँ तो उसके लिए कर्णेंद्रिय, कर्णेंद्रिय के साथ तादात्म्य जोड़कर फिर हम कहते हैं कि मैं सुनता हूँ या सुनती हूँ। तो अपने आप को एकदा दशदा आत्मानम विभजन, अपने आत्मा को ऐसे 11 रूप में, एक तो एकदा मतलब मन को मैं कहता कहकर, और दशदा मतलब 10 इंद्रियों में तादात्म्य साध कर, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, उस इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करते हुए, विभजन व्यवहार करते हुए 10 भागों में विभक्त करके विषयों का उपभोग करता है। जुषते गुणान, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जो जगत का जो जगत में जो 5 महाभूत है, उसके जो विषय है, उसको उसका अनुभव लेता है, वही भगवान, वही ब्रह्म। तो परम सत्य ये है, अभी भी जो भी है वो भगवान की लीला है, बस और कुछ नहीं है, जो है ब्रह्म की लीला है। गुणैः गुणान् स भुञ्जान् आत्मप्रद्योतिते प्रभुः मन्यमान इदं सृष्टम् आत्मानमिह सज्जते। गुणैः गुणान् सह भुञ्जान् आत्मप्रद्योतितैः प्रभुः मन्यमानः इदं सृष्टम् आत्मानम् इह सज्जते। अभी अंतरिक्ष जी कह रहे,
सह सह मतलब वही भूतात्मा, आदिनारायण, ब्रह्म, विष्णु, जो भी कहो, परमात्मा। आत्मा प्रद्योतिते ही सह प्रभु, यहाँ प्रभु शब्द का उपयोग किया। वही प्रभु, वही ब्रह्म, आत्मा प्रद्योतिते ही अपने आप को ऐसा समझकर, जीवात्मक समझकर, आत्मा प्रद्योतित ही भुंजान, जीवात्मा द्वारा प्रकाशित इंद्रियों से उनके विषयों को भोगता हुआ तथा इस उत्पन्न किए हुए शरीर आदि को ही आत्मा मानता हुआ आसक्त हो जाता है। भुंजान गुणान, गुण ही गुणान भुंजान। अभी ये भगवान की लीला कैसी चल रही है। जब भगवान ने सर्जन किया सृष्टि का, तभी शरीर का सर्जन भी उसने ही किया। अभी दूसरा कोई आ ही नहीं सकता उसमें, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। ना तो मैं किसी का सर्जन कर सकती हूँ, ना आप किसी का सर्जन कर सकते हैं। संसार में सब ऐसी बातें सुनते हैं, हम देखते हैं कि ये मैंने सर्जन किया, ये मेरा विचार है, माय क्रिएशन, इस व्यक्ति का तो बहुत ही क्रिएटिव माइंड है, ऐसे हम बात तो करते हैं। और माता पिता समझते हैं कि हमने बच्चों का सर्जन किया, लेकिन माता क्या करती है, माता ने ना तो बच्चे की किडनी बनाई, ना तो दिल बनाया, ना तो कोई इंद्रिया बनाई। माता ने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान की रचना है, सृष्टि का नियम है। उस नियम को लेते हुए, उस नियम की मदद से ही सर्जन हो रहा है। लेकिन वो सर्जन में प्रकट कौन हुआ है, इस क्षण भी सृष्टि में, ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है, अगर सब जगह कुछ ना कुछ तो प्रवृत्ति होती ही रहती है। तो सभी प्रकार की प्रवृत्ति कौन कर रहा है? कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, कोई उठता है बैठता है, कोई जा रहा है, कुछ इसका भोग करता है, कुछ उसका भोग करता है। सभी जीव अपने अपने भोग करने में व्यस्त है, लगे हुए हैं। जैसे किसी किसी प्रकार किसी पक्षी को बात करके, जैसे बोलते हैं ना ऑल, उसको छोड़ के बाकी सब पक्षी को देखेंगे तो अपने घर में जाके सो जाते हो, जहां भी रहने की व्यवस्था हो, जहां वो हमेशा सोते हैं। कोई पेड़ को अपना निवास बनाते हैं, उसमें सो जाते हैं, कोई घोंसला बनाते तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो सभी जीव जंतु अपनी अपना जो स्थान है वो ग्रहण करके आराम फरमाएंगे, अभी वो निद्रा में चले जाएंगे, उनके लिए रात शुरू हो गई। कोई कोई ऐसे हैं निशाचर जो जागते रहते हैं, मनुष्य दोनों में आता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन सब जगह प्रवृत्तियां होती है, सोने की प्रवृत्ति भी प्रवृत्ति ही है। लेकिन सब जीव गुण ही गुणान भुंजान, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण ही गुणान भुंजान। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इसका मतलब क्या हुआ कि पांच महाभूत के जो गुण है, सत्व रजस और तमस, वो सभी जगह है, सब में। पांच महाभूत का जो सर्जन है, सब में वो तीन गुण आवृत है। इसलिए ये उपाधि जो हमें मिली है, इस उपाधि में तीन गुण है। इंद्रियों के माध्यम से हम गुण का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं। तो अन्न में भी तीन गुण है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, और सत्व रजस तमस तीनों प्रकार के गुण अन्न में भी है। तो लेकिन अन्न को हम भोग्य समझते हैं, भोग का विषय समझते हैं, और अपने आप को हम भोक्ता कहते हैं। लेकिन भोक्ता तो ये शरीर हुआ। तो शरीर तो तीन गुणों का बना हुआ है,
शरीर की मदद से ही हम भोक्ता अपने आप को कह पाएंगे। और भोग्य भी ये पांच महाभूत का ही तो विशेषण है, उसका ही गुण है। इसलिए शरीर के तीन गुणों के माध्यम से जगत के विषयों के गुणों को भोगना, तो भोक्ता और भोग्य है तो एक ही वस्तु, लेकिन हम अपने आप को भोक्ता कहते हैं शरीर के माध्यम से, और जो विषय है भोगने के उसको हम भोग्य कहते हैं। इसलिए कहा गया गुण ही गुणान भुंजान। तो सभी जगह सृष्टि में यही व्यवस्था है, ऐसा ही व्यवहार हो रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया अहमन्नादः अहमन्नम, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः। तो वही भोगता है और वही भोग्य है, एक ही पंच महाभूत। गुणे ही गुणान सह भुंजानः आत्म प्रद्योदित ही प्रद्योदित ही। तो कौन जगत में तो जो जो पंच महाभूत है वो तो जड़ है, लेकिन उसमें प्रकाश कहाँ से आया कि इसको भोक्ता कहो, इसको भोग्य कहो और इसको भोग कहो। तो भोक्ता, भोग्य और भोग, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है व्यवहार होता है, वो तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के बिना तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्मा प्रद्योदित ही, उसका प्रेरक कौन है, उसका आधार कौन है, उसका अधिष्ठान कौन है, उसका प्रेरिता कौन है, तो वो तो प्रभु ही है। और ऐसा कौन समझ रहा है कि ये भोगता है, ये भोग्य है, तो स्वयं प्रभु ऐसा समझ रहे हैं। इसलिए कहा गया प्रभु मन्यमान, भगवान ऐसा मानता है, ब्रह्म ऐसे मानता है। इदम सृष्टम आत्मानम इह सज्जते, इदम सृष्टम आत्मानम, तो इदम सृष्टम जो खुद ने सर्जन किया, पांच महाभूता का सर्जन किया, फिर ये उपाधियों का सर्जन किया, उसको कहते हैं इदम सृष्टम। तो ये जो जिसको सर्जन किया, अभी उसको ही वो मैं कहता है, आत्मानम यह सज्जते। अभी वो भूल गया, अपने आप को भूल गया। भगवान ने खुद ने सर्जन किया, शरीरों का सर्जन किया, पूरे ब्रह्मांड का सर्जन किया, सब शरीरों में प्रवेश किया, उसमें कोई गलती नहीं। वो तो आनंद ले सकते हैं, उसमें क्या है। रस लेने के लिए तो सर्जन किया, एक को हम बहुश्याम, मैं अनेक बन जाऊं, तो बन गया, उसमें कोई गलती नहीं है। वो तो अपनी शक्ति है। क्या क्या बन गया पूरे ब्रह्मांड में, भगवान क्या नहीं बने, क्या क्या बन सकते हैं, हमने तो देखा भी नहीं। कितने छोटे छोटे कितने शरीर है, जो वर्षा ऋतु में कितनी ये पतंगे और कीट, अनेक प्रकार के छोटे 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 कीट पतंगे कितना दिखने को मिलता है। अमेज़न जंगल में जाइए तो उसमें तो कितने प्रकार के शरीर, कितने प्रकार के शरीर, हम जानते भी नहीं भगवान की सृष्टि कैसी है। इतनी विशाल सृष्टि, अद्भुत सृष्टि बनाकर बनाई हो तो वैभव है, ज्ञान है, भगवान का ऐश्वर्य है। तवैश्वर्यम यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलय कृत, उदय, जगत का उदय, जगत की स्थिति और जगत का प्रलय, संहार सतत चालू है। तो ये तो कौन कर सकता है, वही ईश्वर, यही ऐश्वर्य है भगवान का। पश्चिमे योगम ऐश्वरम, भगवान ने ऐसे सर्जन किया तो भगवान की महिमा है, ऐश्वर्य है, उसका हम दर्शन कर सकते हैं। इस वक्त भी जो हो रहा है, जहां भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, केवल भगवान की महिमा है, भगवान की लीला है। भगवान ने ही सर्जन किया, उसने ही ब्रह्मांड का सर्जन किया। पर्वत, नदियां, वृक्ष, वेला, पशु पक्षी, कीट पतंग, मानव, दानव, देव, सबका सर्जन किया। फिर सर्जन करने के बाद गलती कहाँ हुई,
सर्जन किया, उसमें प्रवेश भी किया रस लेने के लिए, लेकिन गलती कहाँ हो गई, अब अपने आप को भूल गया है। बस उसी का नाम अज्ञान, इसको हम अज्ञान कहते हैं। भागवत में इस प्रकार से वर्णन किया, उपनिषद में भी ऐसे वर्णन करते हैं, भूल गया। जैसे कथा में सुनाते हैं ना कि मुल्ला नसरुद्दीन को बहुत लोग बच्चे बहुत सताते थे गांव में। तो पेड़ के नीचे बेचारा बैठा था और बच्चे आके उसको बहुत सताते थे, तो क्या करे उससे बचने के लिए। तो उसने सभी बच्चों को बुलाया और फिर कहा कि देखो, ये पास वाला जो गांव है ना, उसमें उस वहाँ जो शाहजादा है ना, उसने आज पार्टी रखी है और उसमें दावत, क्या क्या भोजन में है। तो इतना लंबा उसने विस्तार से वर्णन शुरू किया, कितने प्रकार के नमकीन और मिठाइयाँ, एक के बाद एक वो बोलता गया। तो सभी बच्चे दौड़ के बाजू वाले गांव में, पास वाला गांव था, उसकी तरफ दौड़ने लगे सभी बच्चे। तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि आसपास कोई नहीं है, तो वो तो आंखें बंद करके लिस्ट बोल रहा था कि इतनी इतनी मिठाइयाँ हैं, इतने नमकीन है, इतने व्यंजन है, और रस पूर्वक वर्णन कर रहा था। तो बच्चों को लगा कि जरूर ऐसा ही है, वहां के शाहजादे ने दावत दी है और उधर खाना मिल रहा है। तो सब बच्चे दौड़ के उधर जाने लगे। तो नसरुद्दीन को लगा कि अभी आवाज नहीं आ रही है, क्या हुआ। आंखें खोल के देखा तो सभी बहुत बच्चे दौड़ रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो उसको लगा कि शायद सच में ही उधर मिठाइयाँ बट रही होगी, वो भी दौड़ने लगे। भूल गए कि मैंने ही ये कल्पना की थी, मेरी ही कल्पना है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, मैं ही हूँ। वो भूल गए। वो मिठाई वो खुद ही बोल रहा था मिठाई का नाम, वो कहानी भी खुद की ही थी, खुद की ही कल्पना थी, लेकिन वो कल्पना को भूल गया। जब वो मेरी कल्पना है ऐसा भूल गया, और वो कल्पना को ही जब सच मानने लगा, तो खुद उसके मोह में आ गया और दौड़ने लगा, अपने ही सृष्टि में वो गुम हो गया। इस प्रकार भगवान ने इस सृष्टि का सर्जन किया, सभी उपाधि में प्रवेश किया, और फिर खुद भूल गया कि मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ वो भूल गया, इसलिए इस शरीर को मैं कहने लगा। बस इतनी ही गलती है उसकी, लेकिन छोटी सी गलती, इसका परिणाम वो अभी भुगत रहा है। किस प्रकार से, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं पुरुष, बस वो चलता ही जाता है। और अभी भी वो सृष्टि चालू ही है। वो कभी सोचता नहीं है कि ये मेरी कल्पना है। खुद अपना जो पूर्ण स्वरूप है उसको भूल गया। अभी शरीर को मैं समझकर बेचारा दुखी दुखी हो रहा है। तो अभी हमारे दुख में कोई सत्य नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, सब कल्पना ही कल्पना है। ये जब समझ में आ जाए, उसका नाम मोक्ष। गुण ही गुणान स भुंजान आत्म प्रद्योदित ही प्रभु मन्यमान इदम सृष्टम आत्मानम, इदम सृष्टम आत्मानम इह सज्जते। अपने आप को इदम सृष्टम समझ रहे हैं, मतलब ये सृष्टम, ये शरीर का जो सर्जन हुआ खुद ने किया, लेकिन अपने आप को वो शरीर समझने लगा। सज्जते और उसमें अभी आसक्त हो गया, शरीर को ही, शरीर आदि को ही आत्मा मानता हुआ उसमें आसक्त हो जाता है। नहीं तो उसको कौन रोक रहा है समझने के लिए कि देखो भाई, ये शरीर तो नष्ट होता जा रहा है। बचपन था कुछ साल पहले, फिर कुमार अवस्था थी, फिर युवावस्था आई, युवावस्था भी चली गई, प्रौढ़ावस्था भी जा रही है, वृद्धावस्था आ रही, वृद्धावस्था भी जा रही है, और कितने लोगों की तो मृत्यु हो गई हमारे सामने सामने। तो सभी इसी लाइन में है, और हमें दुख होता है, अरे अरे मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। लेकिन हम दूसरा शरीर लेके आ जाते हैं, मरते तो नहीं है। तो कोई मरने वाला नहीं है, कोई मरता भी नहीं है, कोई मर भी नहीं सकता है, आत्मा कभी मर ही नहीं सकती। लेकिन हम समझते हैं ऐसा कि मेरा मृत्यु, मेरी मृत्यु, क्योंकि मेरा जन्म,
विचार नहीं करते हैं कि जन्म किसका हुआ, मृत्यु किसकी होती है, वो विचार नहीं करते। डर लगता है। इतने आसक्त है हम अपने संसार में और दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, बस सब जगह यही दौड़ चल रही है। ऐसे संसार में से अगर बाहर निकलना है तो ये नेमी राजा की तरह हमें भी भगवान के बारे में सोचना पड़ेगा, माया के बारे में सोचना पड़ेगा और अंतरिक्ष महाराज जो हमें समझाते हैं वो हमें समझना पड़ेगा कि क्या गलती हो रही है हमारी और हम इस गलती को सुधार सकते हैं कि नहीं, अज्ञान को दूर कर सकते हैं कि नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो भगवान तो हमारे साथ है ही, भगवान की कृपा से ही हम समझ पाएंगे, नहीं तो अज्ञान छूटने वाला नहीं है। और लोग इतने मस्ती से, इतने चाव से शादी करते हैं, गृहस्थ आश्रम बनाते हैं, बच्चे बच्चे हो जाए, लेकिन अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने भाई बहन को भूल जाते हैं, अपने बच्चे में आसक्त होते हैं। फिर बड़े बच्चे हो जा बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माता पिता के साथ विचित्र व्यवहार करते हैं, तो तब माँ बाप, माता पिता और मेरा बेटा मेरा बेटी वो भी सब नष्ट हो जाता है। सभी जगह दुख ही दुख। ऐसा क्यों है? जब समझाएंगे कि माया का ही प्रभाव है, ना तो कोई माता पिता है, ना कोई भाई बहन है, ना तो कोई संतान है, सब ब्रह्म है, भगवान का स्वरूप है। और किसके लिए हम झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसके लिए दुखी होते हैं लोग? ये सब हम देख सकते हैं, संसार में सभी जगह यही चलता है। तो इस संसार से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सत्य के बारे में सोचना चाहिए। कल देखेंगे हम आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः